हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका लगभग 10 मार्क्स का आता है। एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में, और 2 एमसीक्यूज। ठीक है, यहां से हमारा पूरा सर्टेन क्राइटेरिया डन होता है। ट्राइंगल में है कुछ नहीं, काफी पोर्शन रिमूव हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, कुछ थ्योरम्स, और उन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। सिर्फ अगर आप थ्योरम को जितना अच्छे से समझ लोगे, क्वेश्चन आपका उतने अच्छे से बन जाएगा। तो यहां पे आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक थ्योरम बीपीटी एंड दूसरी थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अगर 2 नंबर में आता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये दोनों आते हैं तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होता है। तो सबसे पहला मोटिव हमारा ये स्टेप टॉपिक में यही है कि ये हमारी जो बीपीटी थ्योरम है ये है क्या। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती क्या है या फिर कन्वर्स बीपीटी कहती क्या है, तो एक छोटा सा पिद्दू सा हम ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल की मदद से समझते हैं कि यहां पे सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो समझने वाला है वो पता है क्या है, वो है प्रोपोर्शन। यानी कि कुछ ना कुछ रेशियो से रिलेटेड होगा। रेशियो से रिलेटेड आप पीछे ट्रेगो पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर इस ट्राइंगल में ट्रेगो लगा दे तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान हो जाए। लेकिन ये एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो हमें पूरा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ट्रेगो से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें किससे सॉल्व करना है, ट्राइंगल से, हमें थ्योरम से। हम क्या कहते हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बीपीटी है क्या, तो सबसे पहले समझो कि अगर मैंने ये एक ट्राइंगल बना रखा है ए बी सी, मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है ए बी सी। क्या आपको ये ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है? ठीक है, मैं यहां पे दोनों थ्योरम्स को एक साथ समझने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां पे भी ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। जो भी करना है हमें इसी ट्राइंगल में करना है। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरी लाइन है डी, ध्यान रखना डी ई, मेरी लाइन है डी ई। हम यहां से समझते ए डी बी, मतलब हमने एक ट्राइंगल ए बी डी ए बी सी लिया था, उसमें हमने ये डी ई एक लाइन बनाई। मुझसे ये कह रहा है, सुनना, मुझसे ये कह रहा है इफ DE is parallel to DE is parallel to BC। तो अगर मुझसे कह रहा है DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, if D is parallel to BC, then अगर DE BC के पैरेलल है तो हमारा क्या होगा कि AD यानी कि ये इतना AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये इतना पोर्शन समझना, ये इतना एंड ये इतना इज ऑलवेज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के, इज ऑलवेज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। क्या मेरे लिए बताओ ये बात आपको समझ में आई? AE अपॉन EC के बराबर होगा। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या बीपीटी मुझसे बस यही कहती है कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो मेरे पास AD अपॉन DB इज ऑलवेज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। इतना पॉइंट क्लियर है? बीपीटी थ्योरम बस इतना कहती है। स्टेटमेंट में अगर मैं जाऊं तो स्टेटमेंट मेरा बस इतना है, जबकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, सुनना ध्यान से थोड़ा सा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है कि मेरे पास ये लाइन है जिसको मैंने नाम दिया DE। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा कर दो इसको, हम सीबीबीटी पे आ जाएंगे, हम कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पे आ जाएंगे। उल्टा क्या, मैं अगर आपसे कहूं इफ AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, अगर ये है इफ ये, तब अगर मेरे पास AD, सुनना, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, रेशियो इनका इक्वल है, तो देन DE इज पैरेलल टू BC होगा। क्या बात समझ में आई कि बीपीटी एंड सीबीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्लियर हैं? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हम ट्राइंगल्स बना रहे हैं। सुनना, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बस यहीं पे याद रखना है कि ट्राइंगल कैसे। सपोज करो मैंने एक डायग्राम बना लेता हूं, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया कुछ इस तरीके का। मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल है ये मेरा, एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये C है, और मैं कह देता हूं ये मेरे पास P है, ये Q है। ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, इस एग्जांपल में मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास ये सारा डेटा गिवन है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ PQ इज पैरेलल टू BC,
इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है, सुनना, पी क्यू बीसी के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड के पैरेलल है, तो सुनना क्या होगा। तो मेरे पास आप बताओ, क्या आप बता सकते हो कि ए पी अपॉन पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। यही बेसिक सी चीजें आपके क्वेश्चन में आगे काम में आती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको समझ में आई? क्या इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, हम प्रूव करना सीखेंगे बीपीटी को। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना रखा। मैंने क्या कहा, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ए बी एंड सी। ए बी सी मेरा ट्राइंगल है। मैंने इन दोनों ट्राइंगल के बीच में जो ये लाइंस हैं, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन मैंने कह दिया कि ये वाली लाइन डी और ई है। ठीक है, अगर ये डी ई है, अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बीपीटी प्रूफ करनी है, तो गिवन क्या होगा यहां पे, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। गिवन मेरे लिए क्या है, डी इज पैरेलल टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो मैंने अभी आपको बताया था, प्रूफ हमें क्या करना है ये। ठीक है, मतलब गिवन ये है, प्रूफ हमें क्या करना है, ए डी अपॉन, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशियो के एंड ये इसके रेशियो के, हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं आपसे कहूं, सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं, सामने देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस वाले परपेंडिकुलर का नाम मैंने दे दिया जी, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, इस वाले परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने एफ। थोड़ा सा ध्यान से, मैंने एक लाइन, मैं यहां पे जितना मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। मैं कहूं कि मैंने यहां से बी से ई को मिला दिया, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपको करना है। मैंने यहां से इससे बी से ई को मिला दिया, और मैंने यहां से डी से सी को मिला। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्या इतना समझ में आया? कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने किया है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर EF टू AB या AD। मैंने AB या AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? और मैंने क्या किया है, मैंने और क्या ड्रॉ किया है, एंड DG परपेंडिकुलर टू AE या AC। मैंने इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? क्या ये चीज समझ में आई? मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है एग्जैक्टली मैंने जो ड्रॉ किया है, मैंने उस वाले पोर्शन को पूरा यहां पे लिख दिया। ठीक है, एंड BE एंड BC, इसको मैंने ड्रॉ किया। मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है? तो अब हम प्रूफ करते हैं इसको, कि मैं अगर सबसे पहले आपसे कहूं कि ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपसे कहूं सबसे पहले इन ट्राइंगल, हम कौन कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, A, D और E। डायग्राम देखना, हम इन ट्राइंगल A, D और E में देख रहे हैं। एंड ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, D, E एंड C। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, ठीक है, समझना बात को। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, मैं दोनों ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया A, D, E, ठीक है। मैंने दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ये वाला, जिसमें D, E, DE एंड C दे रखा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इस वाले ट्राइंगल को, जो मैं DEC दे रखा है, इस वाले ट्राइंगल को यहीं पे तो ले रखा है, यानी कि मैं इन दो ट्राइंगल, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, इन दोनों ट्राइंगल में डिस्कस कर रहा हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे रखा है G।
दूसरा एफ। हम दोनों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे, हमें 4 इक्वेशन बनानी है, हमारे माइंड में ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, डी से जी पे जो ये वाला है, अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी क्या होगा, आप कहोगे सर 1/2, बेस क्या होगा ए ई, ठीक है, और हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर डी जी, ए ई इंटू डी जी। क्या मुझे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी समझ में आया? मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, तो आप कहोगे सर 1/2, बेस की जगह पे मुझे क्या ले रखना है, यहां से ये चीज याद रखना, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को यहां पे जोड़ता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को यहां पे जोड़ता हूं तो मेरा बेस क्या होगा, ये ई और सी वाला पॉइंट, मतलब ई सी वाला पॉइंट होगा, और यहां से ये बाहर जाएगा इसका परपेंडिकुलर, जो कि डीजी के बराबर होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं ई सी इंटू डीजी, ई सी इंटू डीजी। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्या ये बात समझ में आई? क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहले मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले रखे हैं, पहले मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले रखे हैं, मुझे एक और दो इक्वेशन दिखी, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये क्या हो गया 1/2 ए इंटू डी जी, ए इंटू डी जी, एंड दूसरा हो गया 1/2 ई सी इंटू डी जी, ई सी इंटू डी जी, डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एंड सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 3। मुझे एक बात बताओ, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, क्या मेरी राइट हैंड साइड आ गई? क्या आपको दिख रहा है कि आपकी राइट हैंड साइड आई? आपने क्या किया, दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए और बेसिक सी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया। दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए और बेसिक सा आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया। क्या मुझे बताओ, बीपीटी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? आधी थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, हमने दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए। इंपॉर्टेंट यही होता है ट्राइंगल चूज करना, बीपीटी में इंपॉर्टेंट यही होता है ट्राइंगल चूज करना कि आपने कौन कौन सा, देखो अभी हम आगे सारी चीजें सीखेंगे, तो हमने ट्राइंगल चूज कर लिया कि कौन कौन सा हमने क्या किया करा है, तो यहां पे हमारी आधी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की। मैं वही ट्राइंगल लेता हूं, समझना, मैंने वही ट्राइंगल ले रखा है, ठीक है, मैंने वही ट्राइंगल ले रखा है, ए बी सी, मेरी ऑलरेडी एक साइड आ चुकी है। मैंने यहां पे एक लाइन बना रखी है जिसका मैंने नाम दिया डी और ई। मैं यहां पे वही कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं जो मेरा है। मैंने यहां से इससे इसको मिला रखा है, मैंने यहां से इससे इसको मिला रखा है, और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था जो कि जी था, और मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला है जो कि एफ है। अब मैं फिर से, अब की बार मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब की बार मैं लूंगा ट्राइंगल ये वाला, मतलब मैं कुछ डायग्राम को यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ये बनाया एंड दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं ये वाला, समझना, मैंने दो ट्राइंगल लिए ए डी ई, ए डी ई और डी ई बी, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूं इन ट्राइंगल डी ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई बी में, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। मैंने इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी 1/2, मैं बेस की जगह ये वाला बेस ले सकता हूं ए डी 1/2 ए डी, और परपेंडिकुलर हाइट की जगह ई एफ ले सकता हूं, तो परपेंडिकुलर हाइट हो गई ई एफ। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या लग रहा हूं, इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, यानी मैं इस वाले ट्राइंगल में, अब मैं यहां से परपेंडिकुलर हाइट क्या लूंगा, यहां पे 1/2 बेस में लूंगा डीबी, बेस में लूंगा डीबी, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी मेरी ई एफ। तो यहां से मेरी ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। क्या मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 5 आपको समझ में आई? 4 और 5। अब मुझे फिर से क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 5, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इज इक्वल टू 1/2 बेस ए डी इंटू ई एफ, ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 डीबी इंटू ई एफ, डीबी इंटू ई एफ, ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी ए डी अपॉन डीबी। इक्वेशन नंबर 6। क्या मुझे बताओ यहां से ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया? इक्वेशन 6 आपको समझ में आई पूरी? 6 इक्वेशन, छठी इक्वेशन समझ में आई? बीपीटी प्रूफ। अगर आप देखोगे एडी अपॉन डीबी, मैं पीछे की बात करता हूं, समझना, एडी अपॉन डीबी दोनों आ चुके। अगर मैं अब आपसे कहूं कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 था, ये वाला, इस वाले पूरे पोर्शन को देखो। अगर मैं आपसे कहूं इस वाले पूरे पोर्शन को देखो और आपसे कहूं मैं कि ये नीचे ऊपर वाला तो एडीई है और इधर साइड भी ऊपर वाला, यहां पे भी हमारा एडीई है, यहां पे भी हमारा एडीई है, नीचे वाला डीईबी है, नीचे वाला इधर साइड हमारा डीईबी है, ये वाला ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल मेरा ये वाला है, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल मेरा ये वाला है, ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो आपकी बेसिक सी एक 9th की थ्योरम क्या कहती है? आपकी बेसिक सी एक 9th की थ्योरम क्या कहती है कि अगर सेम पैरेलल्स के बीच में दो ट्राइंगल्स हैं, मतलब कि एक मैंने ये बना रखा है, दूसरा मैंने ये बना रखा है, ए बी सी डी, मतलब एक जनरल ले रहा हूं मैं यहां पे, ये अलग चीज है जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल इफ लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब सेम पैरेलल के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स लाई करते हैं तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैं यहां पे डायग्राम को ही ले लेता हूं, उसी डायग्राम को ले लेता हूं, ठीक है, जो मेरा कह रखा था, मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव करके आपको समझाता हूं। ये वाले पोर्शन को देखना, आपको पीछे वाले डायग्राम में दे रखा था, मैंने यहां पे क्या मान रखा था, D एंड E, और यहां पे मान रखा था B एंड C। सो एरिया ऑफ D, ट्राइंगल D E C इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल D E एंड B, मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब जब इन दोनों का एरिया इक्वल है तो समझना थोड़ा सा, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो यहां पे नीचे वाला पोर्शन भी सेम होगा, ठीक है, तो नीचे वाला भी पोर्शन सेम होगा। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमारा ट्राइंगल था उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एंड ई, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। मुझे क्या बताओ, बात समझ में आई? फिर से समझना बात को। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मेरा यहां पे ऊपर वाला पोर्शन सेम है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मेरा सेम है, ध्यान से सुनना, नीचे वाले पोर्शन को मैंने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इस वाले की और लेफ्ट हैंड साइड इस वाले की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज ए अपॉन ईसी के बराबर होगी या नहीं होगी? तो एडी अपॉन डीबी इज ऑलवेज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। क्या ये बात समझ में आई? बीपीटी बहुत बेसिक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार कई पेपर में आपके प्रूफ में आती है। बीपीटी आपको समझ में आई? ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया बीपीटी। अब मैं बात करूंगा कन्वर्स बीपीटी थ्योरम की, ठीक है, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। तो ना कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं सीबीपीटी क्या होता है। तो सीबीपीटी क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल की, मुझे भाई प्रूफ करना है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी ई मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। सुनना बड़े ध्यान से, बेसिक सा थ्योरम है, बेसिक सा फंडा है, मुझे अब की बार प्रूफ करना है। अगर मैं ऐसे कहूं कि गिवन क्या है, मुझे यहां पे गिवन क्या है, ए डी
अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे गिवन है ये। मुझे क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मुझे प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर मैं आपसे कहूं डी पैरेलल टू बी सी मुझे प्रूफ करना है, तो मुझे क्या कंस्ट्रक्शन में यहां पे क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करना है, मुझे यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एफ, यानी कि मुझे कंस्ट्रक्शन क्या करना है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब मुझे बस थोड़ा सा बेसिक से समझना है, मैंने इसमें अब मैं प्रूफ की बात करता हूं, प्रूफ की मैं बात करता हूं। ये बहुत बेसिक सा प्रूफ है, कुछ नहीं है। मुझे क्या दे क्या रखा है, गिवन क्या है, मैंने वो लिख लिया। मुझे गिवन क्या है, मैंने यहां पे वो लिख लिया। मुझे गिवन है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैं कह रहा हूं कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है, तो आप खुद सोचो कि ए डी इफ डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है और मैं मान रहा हूं। सो आप देखोगे कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बीपीटी से ए डी अपॉन डी बी इज ऑलवेज इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन एफ सी के, ए एफ अपॉन एफ सी के। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अगर आप देखोगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड ऑलवेज बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप ये देखो कि ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। अगर आप यहां पे ये चीज देखोगे, अब करना क्या है यार, आप थोड़ा सा बेसिक सा फंडा है, आपको क्या करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, ठीक है। यहां पे मैंने दोनों तरफ 1 किया, तो यहां पे ये एलसीएम ले लिया, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ई सी एलसीएम हो गया, इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है। अगर आप ए ई प्लस ई सी को देखोगे, ए ई प्लस ई सी को देखोगे यहां से, ये प्लस ई सी, ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी। देखोगे तो ए एफ प्लस एफ सी देखोगे तो ये ए एफ प्लस एफ सी भी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। तो ए सी अपॉन एफ सी। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यहां से ए सी कैंसिल, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके ई सी किसके बराबर आ गया, ई सी इज इक्वल टू एफ सी के, ई सी बराबर एफ सी के, ई सी बराबर एफ सी के। यानी कि ये वाला पॉइंट, ये देखो ई सी बराबर एफ सी, तो अब आप कह सकते हो कि ई सी, ये एफ सी ज्यादा दिख रहा है आपको देखने, और ई सी छोटा लग रहा है, तो ये कैसे बराबर आ गया, ये हमारा प्रूफ करके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं, यहां पे मैं देखना, यहीं पे पूरा एक ही पेज पे खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ई एंड एफ लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे तो ए ई बराबर ई सी आएगा। जब ये बराबर आएगा तो मैं कह सकता हूं कि ई और एफ एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, यानी कि डी ई इज पैरेलल टू एफ सी। क्या मुझे बताओ, समझ में आया? ये थी आपकी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम एक पेज की थी, सिर्फ दोनों रेशियोज को जो हमें गिवन था और जो हमने कंसीडर किया था, जो गिवन था जो कंसीडर किया था, उन दोनों को हमने इक्वेट किया, एक साइड 1 किया, ऐड किया, और ये 1 ऐड करने वाले क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर में आ जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने बीपीटी एंड सीबीपीटी दोनों थ्योरम्स को आपने अच्छे से समझ में आया। क्या बात समझ में आई यहां तक? कोई डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और फिर देख लो, कोई डाउट हो आपको तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।